अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ट्राउज़र का न्यू डिज़ाइन स्टिच करके दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने प्लेट से डिज़ाइन स्टिच किया है जो कि बहुत आसान है। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। ट्राउज़र मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखें, 10 इंच के फासले पर मैंने ऊपर कट का निशान लगाया है। ये जो मैंने कट का निशान लगाया था, दोनों तरफ से इस तरह से कट का निशान पकड़ लें और इस तरह से आपने एक पैर से ज़्यादा सिलाई लगानी है, यानी आधे इंच की आपने प्लेटें डालनी है और इस तरह से आपने फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, और नीचे से जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उस पर भी इस तरह से प्लेटें डालनी है। फासला आपने बराबर रखना है, सेम। अगर आपसे बराबर फासला नहीं हो रहा, आप इस तरह से नाप सकते हैं प्लेट के साथ, यानी एक उंगली के फासले पर आपने दूसरी प्लेट डालनी है। उसके बाद भी अगर आपसे सही नहीं प्लेटें डाली जाती तो आप मार्किंग कर लें। इंची टेप की मदद से फासला बराबर रखकर मार्किंग करके आपने प्लेटें डालनी है। और ये बिल्कुल आसान है और ख़ूबसूरत भी लगेगा। स्टिच होने के बाद आप ये किसी भी कॉटन या सर्दी के सूट पर बना सकती हैं, खद्दर के सूट पर भी आप बना सकती हैं। तमाम प्लेटें डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ये मैं 8 प्लेटें डालूंगी। अगर आपको डिज़ाइन ये कम लगता है, आप 10 प्लेटें भी डाल सकते हैं। ये मैंने नीचे से 4 इंच के फासले पर प्लेटें डालनी शुरू की हैं, यानी ऊपर से 10 इंच का नीचे फासला था। प्लेटें डालने के बाद 4 इंच का बच जाएगा फोल्डिंग का कपड़ा। आपने ये बिल्कुल 4 या 5 इंच के फासले पर इस तरह से प्लेट डालें। आपने बिल्कुल नीचे पहुँचे के बिल्कुल साथ इस तरह से प्लेटें नहीं डालनी, ना ज़्यादा ऊपर। आपने सिर्फ नीचे 4 इंच का फासला रखकर प्लेटें डालनी है। ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है इस तरह से, दरमियान से इस तरह से आपने फ़ोल्ड करके निशान डाल लेना है, एक जिस तरह के हम प्रेस करके डालते हैं। उसके बाद बिल्कुल दरमियान में आपने प्लेटों का रुख ऊपर की तरफ करके सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हल्की सी प्लेटों को खींच ले, क्योंकि हम जब इसे प्रेस करेंगे तो ये लूज़ हो जाएगी, इसलिए 5 उंगली के फासले पर आपने ये प्लेटों का रुख नीचे की तरफ करके सिलाई लगानी है। दरमियान वाली जो हमने सिलाई लगाई थी, उन प्लेटों का रुख मैंने ऊपर की तरफ किया था। इस तरह से आपने ये सिलाई पक्का करके धागा काट लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ से भी मैंने ऐसे ही नीचे की तरफ करके सिलाई लगानी है। फासला आपने बिल्कुल बराबर रखना है दोनों साइड से। आप पहले नाप कर मार्किंग कर लें, उसके बाद आप इस तरह से सिलाई लगा लें। मैंने मार्किंग नहीं की, मैंने अंदाजे से ही बिल्कुल सही सिलाई लगाई है। उसके बाद मैंने इतने ही फासले पर ऊपर की तरफ प्लेटों का रुख कर कर इस तरह से सिलाई लगानी है, जैसे कि दरमियान वाली प्लेट पर मैंने ऐसे सिलाई लगाई थी। उसके बाद आयरन की मदद से मैं आपको बताऊंगी आपने इन प्लेटों का रुख किस तरह से करना है। अब इस साइड पर भी मैं प्लेटों का रुख ऊपर की तरफ करके सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद हम आयरन की मदद से इसे प्रेस करेंगे। अब हम आयरन की मदद से प्लेटों का रुख जिसका नीचे की तरफ है उसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, और जिस प्लेट का रुख ऊपर की तरफ है उसे ऊपर की तरफ इस तरह से प्रेस करके हम डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। अगर आप आयरन की मदद से प्रेस नहीं करेंगी तो ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होगा। ये देखिए, अच्छी तरह सेट करने के बाद आपने ये देखें दरमियान से आपने इस तरह से प्रेस करना है, और ये हो गई हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट।
ये देखिए इस तरह से ये नज़र आएंगी। और जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ पर हम बारीक मोती भी लगा सकते हैं इस सिलाई के ऊपर। बिल्कुल बारीक मोती आप ये जो मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं इन पर लगा लें। उसके बाद मैं आपको दरमियान से सिलाई लगा कर दिखाऊंगी आपने किस तरह से लगानी है। प्लेटों का रुख आपने अच्छी तरह नीचे की तरफ इस तरह सेट करके सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो प्लेट है वो बिल्कुल प्लेट के ऊपर सिलाई लगे। अगर आगे पीछे प्लेटें सिलाई में आएगी तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हाथ की मदद से पहले आपने अच्छी तरह सेट करनी है। उसके बाद आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए आप बिल्कुल जो मशीन का धागा है चाल उसे बिल्कुल बारीक कर लें। आप 2 सिलाई भी लगा सकती हैं। इसी तरह दूसरी तरफ वाला भी पहुंचा मैंने इसी तरह से सेट करके सिलाई लगानी है। हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।